एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से पटना की धरती से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपको बता दें कि लंबे समय से 2,65,000 शिक्षकों का आप नेतृत्व कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के साथ-साथ सेवा निरंतरता का लाभ मिले। इस बीच कुछ देख रहे हैं कि और संघीय पदाधिकारी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इसको थोड़ा-सा स्पष्ट करें। एकदम हर हाल में बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बढ़िया, उनके वेतन में भी उछाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और जी, ज्यादा दिन भी नहीं होने वाला है। जी, आपको मैं ये भी कहे तो तिथि भी बता देता हूँ। 15 जी, अगस्त से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, चाहे जिस तिथि को हो जाए, चाहे 15 अगस्त को हो जाए, है ना। लेकिन जी, अगस्त माह इनके लिए शुभ होने जा रहा है। जी, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो, नहीं तो 15 अगस्त तक तो एकदम हर हाल में हो जाएगा। जी, तो जी, ये एकदम, इस पर कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट इस पर ओके सहमति बन गई है। आज जी, कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई विभागीय स्तर पर, जी, सचिवालय में बैठ। तो निरंतरता जो है, जिस चीज के लिए बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे और इनके अंदर एक बहुत बड़ी मायूसी टाइप से आ गई थी जी, कि विशिष्ट बन करके हम ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उससे बढ़िया था कि हम नियोजित रहते। जी, और कई हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन इनको काफी कंफ्यूज भी करा रहे थे जी, कि बन करके इन लोग को 25,000 वेतन हो गया, 15,000 घट गया। ऐसे अब कई शिक्षक अभी तक से मिल नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है फ्रस्ट्रेट होंगे ही बिल्कुल। इसमें, है ना। जी, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मायूस जरूर है जी, 6 महीना से फिक्सेशन नहीं होने की वजह से, लेकिन एकदम हौसला रखे। जी, हम जो कहते हैं वही होता है, आज हुआ भी है। जी, यदि विलंब होता है, आपको याद होगा जब एरियर का भुगतान बिहार के तमाम शिक्षकों का कई वर्षों से लटका हुआ था, तो कई शिक्षक मेरे फेसबुक वॉल पर लिखते थे कि बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं कराया है भुगतान, तो आप क्या कराइएगा। ऐसे ऐसे भी हम लोग को कमेंट सुनना पड़ता था। जी, जी, लेकिन जी, हमने कहा था कि आप धैर्य रखें, हम लगे हुए हैं, कराएंगे। 3 3 बार मेरा प्रयास विफल हुआ था, जी, अंतोगत्वा हम सफल हुए, क्योंकि जी, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे, मोहम्मद गजनी का भी इतिहास पढ़े, जी, है ना। जी, तो हम सब जानते हैं, चीटी से भी सीखते हैं हम लोग, छोटे छोटे। तो प्रयास लगातार करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलती है। थोड़ा डिले होता है, सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, बहुत सरकार से लड़ना है जी, ना। और लेकिन हम इतना जानते हैं, जो चीज हम कह देंगे, जी, हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं। अदरवाइज उस चीज पर के बारे में हम पहले ही कह देते हैं कि नहीं होने वाला है। जी, जी, तो हम जब कह दिए है कि ये चीज है, जो मैं वेतन की बात कर रहा हूँ कि 1 जनवरी को योगदान करे शिक्षक, चाहे 2 को करे अथवा 7 या 5 को करे, है ना। जी, 1 जनवरी से 7 जनवरी, सभी को 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देते हुए उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि जो है पुनः 1 जनवरी 26 निर्धारित की गई है। पत्र ऐसा ही बना हुआ है, जी, क्लियर है, कोई शक नहीं। और सेवा निरंतरता, इनको अगस्त माह में हर हाल में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इस ये जी, स्थिति को सेवा निरंतरता होगी, ये एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए। लगभग 2,53,000 विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और तीसरा सक्षमता में 32,000 उसमें भी हैं लोग, 30,000 ये भी आ जाएंगे, मान के चलिए। तो मेरे ख्याल से ये संख्या जो है लगभग 2,80,000 के आसपास हो जाएगी। जी, तो और थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं वो भी चौथा पांचवा में आ जाएंगे, यानी लगभग 3 लाख शिक्षक हो जाएंगे मोटा जी, मोटी सब लेकर के। तो ये 3 लाख शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक होगा, है जी, ना। तो एक बहुत बड़ी चीज है। और आज पुनः हम एक मांग की है कि बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक हो अथवा विद्यालय अध्यापक शिक्षक हो, इन सभी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन का निर्धारण कर दिया जाए, जी, समझे। जी, ताकि जो डीए या एचआरएमएस पर जो समस्याएं आ रही है, ये जी, सब दूर हो जाए। हालांकि जो अभी उस संदर्भ में भी बातचीत हुई है, जो 50% डीए मिल रहा है उसको भी बढ़वाने के लिए, तो जी, इसमें भी पत्राचार विभागीय करवा दिया गया है। और उस समस्या को भी हम लोग इस काम से जुड़े हुए एक पदाधिकारी, चूंकि अभी
10-15 दिन के छुट्टी पर चले गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी उस काम को दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया है। कोशिश में है कि उस काम को भी फाइनलाइज कर दें, ताकि जो है डीए भी जैसे जैसे समय समय पर बढ़ता जाएगा उस अनुरूप में इन शिक्षकों को मिलता रहे, और हाउस रेंट जो पुराने दर पर मिल रहा है 4% रूरल इलाका में, वो 5% हो जाए, शहरी क्षेत्र में जहाँ बढ़ा हुआ है उस अनुरूप सबका हो जाए। इस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम सफल होंगे। निश्चिंत रहें, बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए मैं शुरू से संघर्ष कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमें ये भी मिलता रहे, बस इसमें आपकी हर कहीं-कहीं से आवश्यकता। सोशल मीडिया से कुछ खबरें आ रही हैं कि जैसे नियोजित शिक्षकों को पूर्व में सरकार के द्वारा जो वेतनमान चाइनीज वेतनमान दिया गया, उसी आधार पर सेवा निरंतरता के नाम पर भी शिक्षकों को एक बार फिर से ठगने की साजिश हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? ठगने की साजिश क्या कहेंगे, देखिए हमें निरंतरता मिलेगी। जी, हम लोग मांग जैसे मान के चलिए हमारे समस्थानिक इंडेक्स में वेतन का निर्धारण होगा, तो जो हमारा वेतन है उसमें तो इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं जी, है ना। रही बात अभी देखिए, चूंकि आप देखे होंगे विद्यालय अध्यापक जो बिहार के हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक, हम लोग जी, के लिए सरकार ने जो वेतन निर्धारण किया, जी, इसमें ग्रेड पे नहीं दिया गया, या कह सकते हैं 7वें वेतन आयोग के अनुरूप इसका वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है। जी, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। जी, तो देखिए, जहां जहां कमी है उस मुद्दा को हम लोग सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, जी, है ना। और ये सदन में भी ये आवाज उठी है, समझे ना। जी, पिछली बार भी उठा था, फिर आएगा ये मुद्दा, है ना। जी, और हमें जहां तक उम्मीद है कि इसको भी हम बहुत जल्द सुधरवाएंगे। उम्मीद है कि 7 पे के या जो ग्रेड पे जो हमारे राज्यकर्मियों को दिए है, उसी रूप हम लोग का भी वेतन का निर्धारण हो। आज हम ऐसा मांग पत्र दिए हैं, इस पर आज ही देवे किए हैं ज्ञापन इसको, जी, क्योंकि अभी विशिष्ट बने कई तरह की समस्याएं आई, उसी में उलझे रह गए थे। जी, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी एक डिमांड हम लोग को देना जरूरी है, कारण कि हमारा वेतन जब तक उस अनुरूप में नहीं रहेगा तो आगे चल करके परेशानी हो सकती है ना। तो बिल्कुल। उससे बचने के लिए हालांकि सरकार उसका भी रास्ता निकाल लेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी भर जापानी चाइनीज वेतन से काम नहीं चलने वाला है। जी, तो वेतन, ठीक है, सरकार वेतन हमको दे रही है, लेकिन जो हमें एक्चुअल में जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे विशिष्ट हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जी, इस संदर्भ में आज हम पहली बार ज्ञापन दिए हैं विभाग को जी, कि इनका 7वें वेतन आयोग के अनुरूप इनका वेतन का निर्धारण किया जाए। और हम समझते हैं कि जो आज हमारा आदत है कि जो हम पत्र देते हैं उस पत्र की हम तहकीकात में रहते हैं, जी, 10 दिन के बाद उस पत्र पर क्या कार्रवाई किया गया है ना, जी, 1 माह के बाद उस पत्र में कहाँ तक हमारा प्रोग्रेस हुआ, 2 महीने के बाद कहाँ तक हुआ, हम हर पत्र के पीछे रहते हैं। जी, ये मेरी आदत रही है, ठीक जी, है। जी। तो हम इस दिशा में भी काम करवा लेंगे, निश्चिंत रहे बिहार के तमाम शिक्षक, ये मेरा कार्य है, आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम करते रहेंगे आपके लिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।